गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। हमारे आसपास ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं जिनको समझा नहीं जा सकता। ऐसी कई अनकही बातें जो हमारी इंसानों की दुनिया से बिल्कुल परे हैं, जिनको समझना शायद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। विज्ञान ने तो बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं, मगर उनके पास भी ये जवाब नहीं कि क्या है हमारी ज़िंदगी के बाद। कई लोगों का ये दावा है कि मौत के बाद भी एक ज़िंदगी है, जिसे हम लाइफ आफ्टर डेथ भी कहते हैं। विज्ञान हमें इन सब चीज़ों की इजाज़त तो नहीं देता, मगर हाँ, वो इसे पूरी तरीके से नकार भी नहीं सकता। ये है भाईंदर खाड़ी और ये है वो पुल जो जोड़ता है भाईंदर और नायगांव को। ये मुंबई का सबसे बड़ा और शायद सबसे व्यस्त पुल है। हर दूसरे मिनट यहां से ट्रेन गुजरती है। अगस्त 2007 की रात इसी ब्रिज से कूदकर कल्पना नामक एक युवती ने अपनी जान दे दी थी। 6 साल हो गए इस बात को, पर आज भी यहां के मछुआरों का यह मानना है कि कोई चीज या शायद कल्पना हर रात उसी समय यहां से कूदती है। ये गुत्थी तो नहीं सुलझी। खैर, चलिए हम और आप मिलकर ऐसी ही कुछ नई पहेलियों पर नजर डालें। मुंबई से सटे वसई में स्थित 500 साल पुराना बासन किला किसी जमाने में पुर्तगालियों की महंगी हसीन जायदादों में शुमार, उनके शासन के अंतिम काल में उनके सबसे बड़ी हार का गवाह भी बना। ये दीवारें जो आज भी अपना सीना ताने शान से खड़ी हैं, पुर्तगालियों द्वारा बनाई गई अपने खुद के बचाव के लिए। पर उन्हें कहां पता था कि उनके बचाव के बजाय ये उन्हीं के दुश्मनों को पनाह देगी। इन्हीं दीवारों की आड़ में छुपकर मराठास ने पुर्तगालियों की शासन का नामो निशान बासन से निकाल फेंका। आधुनिक हथियारों से लैस पुर्तगाल सैनिक जब तक ये समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। मराठास ने अंग्रेज के साथ मिलकर पुर्तगालियों को मात दे दी, लेकिन कुछ ही समय बाद आपसी रंजिश के चलते मराठा भी 2 गुटों में बंट गए थे। इसी बात का फायदा उठाते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने एक और किले को अपने खेमे में शामिल कर लिया था। कभी वसई की शान बढ़ाने वाला यह किला आज अस्थि पंजर ढांचे के सिवा कुछ नहीं। यहां मौजूद ये खंडर दर्शाते हैं कि इंसानी जिंदगी ने यहां बहुत पहले ही रहना छोड़ दिया था। पर क्या सच में यहां कोई नहीं? जंग जीतने के बाद भी इस महल ने चिमाजी अप्पा को स्वीकार नहीं किया। कई बार इंसान को किसी चीज से इतना ज्यादा लगाव हो जाता है कि वो उसे अपने से दूर नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही हाल पुर्तगाली कमांडर सिल्वेरिया दे मेंजा का था। उन्होंने अपने शरीर को तो छोड़ दिया, मगर इस महल को नहीं छोड़ पाए। मौत के बाद भी उन्होंने चिमाजी को चैन की सांस नहीं लेने दी। चिमाजी अप्पा अंधविश्वासों में यकीन रखते थे। उन्होंने किले के सामने स्थित चर्च को तोड़कर नागेश्वर मंदिर का निर्माण करना शुरू कर दिया था, इसी मकसद से कि वे शायद सिल्वेरिया से मुक्ति पा लेंगे। शायद ऐसा हुआ भी। इस वाक्य ने सिल्वेरिया को तो शांत कर दिया, पर उसके अभिशाप ने चिमाजी का पीछा नहीं छोड़ा। आखिर में इन सब से दूर जाने का फैसला कर चिमाजी ने यह किला अंग्रेजों को सौंप दिया। अंग्रेजी हुकूमत के कब्जे में भी सिल्वेरिया के श्राप का प्रकोप बना रहा। उनके साथ भी ऐसी कई घटनाएं हुई जो इस बात पर रोशनी डाल रही थी कि सिल्वेरिया आज भी मौजूद है। अंग्रेजों के पादरी ने सिल्वेरिया को ईसाई धर्म के मुताबिक अपनाया। उन्हें एक योद्धा का दर्जा दिया गया। इस सब के बाद पुर्तगाल कमांडर का आदम तो खत्म हुआ। आज भी वहां रह रहे लोगों का यह मानना है कि सिल्वेरिया हर रात इन वीरानों में गश्त लगाता है और अपने दुश्मनों से इस किले की हिफाजत करता है। ये सारी कहानियां इतिहास के पन्नों में तो दर्ज है, मगर इनके पीछे का सच शायद आज भी एक पहेली है। मौत के बाद वाली जिंदगी का सच जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसी कुछ सुनी अनसुनी कहानियों के साथ।
और जानने की कोशिश करेंगे सच, आप और हम। तब तक के लिए इजाजत दें।